जब सतगुरु हमसे खुश होते हैं, जब सतगुरु की कृपा होती है, तब सतगुरु की कृपा के द्वारा हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो साथ में 3 दिव्य शस्त्र सतगुरु के द्वारा प्रत्येक संत को दिए गए हैं, जिससे जो व्यक्ति चाहे अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है, अपने जीवन को निखार सकते हैं हम। क्योंकि ऐसे ये दिव्य शस्त्र सतगुरु की कृपा से जब मिलते हैं, जब सतगुरु को लगता है कि इसे आवश्यकता है, इसे चाहत है, इसे भूख है, अब हमें भूख जगानी पड़ेगी। क्योंकि शरीर की भूख तो खाना खाने और पानी पीने से मिट जाती है, तो फिर आत्मा की भूख किस चीज से मिटेगी? आत्मा कैसे तृप्त होगी? तो आज सिमरन की शक्ति, सिमरन की ताकत, आओ संत महात्माओं, सिमरन की शक्ति ने जीवन बदल करके रख दिए। एक लेवल से हाई लेवल, एक 0 लेवल से हाई लेवल तक सिमरन ने पहुंचा दिया। तो कहते हैं हमें सिमरन क्यों करना है, हमें तो मनुष्य का जन्म मिला। तो आओ संत महात्माओं, मानुष जन्म अंत की सीढ़ी फिसल गई तो वारी गई, और कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। कह रहे इंसान, क्या तू इस हकीकत से भी रूबरू है? क्या इस परिचय को भी तू जानता है कि ये जो तुझे मनुष्य का जन्म मिला है, तुझे 83,99,999 योनियां इस जीव आत्मा ने भोगी थी। सांप गधा बिच्छू बना था, खर भी तू कहलाया था, भूल के अपने मालिक का नाम। ना जाने किन किन योनियों में जीव आत्मा को डाला गया। भैंस भी बना, गाय भी बना, गधा भी बना, घोड़ा भी बना, उल्लू भी कहलाया था, भूल के अपने मालिक का नाम। आओ संत महात्माओं, मालिक का नाम जो त्याग देता है, जिसे परमात्मा का नाम का स्मरण नहीं रहता, वास्तव में फिर वो 84 में चला जाता है, अर्थात घोर नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तो कह रहे मानुष जन्म अंत की सीढ़ी, ये तुझे लास्ट चांस मिला, आखिरी मौका मिला है तुझे, मौका सुहाना, जान ले तू अपना असली ठिकाना। तो आओ संत महात्माओं, इस सिमरन की शक्ति ने लाखों व्यक्तियों को जीवन ही बदल दिया। जिस प्रकार से एक वस्त्र यदि गंदा हो जाता है तो उसे साबुन की आवश्यकता पड़ती है, बिना साबुन के वो साफ होता ही नहीं, फिर वो निखार आता ही नहीं। ऐसे ही हमारे मन पे भिन्न भिन्न प्रकार के लेप लग जाते हैं। कभी कभी मन तो इतना चलायमान हो जाता है, जब कोई मुसीबत आती है, कष्ट आती है, तो मन में एक आहस ही आती है कि मैं तो सिमरन भी करता हूँ, सत्संग भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, ईश्वर का नाम भी लेता हूँ, लेकिन मेरे आगे क्यों परेशानी आ रही है? तो मन विचलित हो जाता है, कहता छोड़, बेकार की बात है। आपको दूर ले आना चाहता है, आपको परमात्मा के नाम से हटाना चाहता है। तो ये अविश्वास की भावनाएं ये मन पे चढ़ जाती हैं। कभी कभी जलन होने लगती है। कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो हमारे मन में भी ईर्ष्या होने लगती है कि वो फला व्यक्ति तरक्की क्यों कर रहा है। क्योंकि मन में विकार आना स्वाभाविक है, विकार आ जाते हैं, लेकिन इस विकारों को जैसे साबुन धो देता है, वैसे ही सिमरन सत्संग हमारे जो मन के विकार हैं इन्हें दूर कर देता है। तो ये सिमरन की ही शक्ति है कि एक अंगुली माल जो एक संत श्रेणी में बन जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। जो जीवन भर लूट मार करता रहा, लोगों की उंगलियां काट करके गले में लटका लेता था, महात्मा बुद्ध के काल के समय की बात है, और उनका लहू पी जाता था। एक ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की ताकत से, सिमरन की शक्ति से वो तर गया, यानी राक्षस श्रेणी में गया। लेकिन आज सतगुरु की कृपा हुई, आज उसे ब्रह्म ज्ञान सिमरन मिला, तो उसका जीवन ही बदल गया। ये सिमरन की ही शक्ति है कि कपिल मुनि के आश्रम में राजा सागर के
60,000 पुत्र बताए जाते हैं और उन 60,000 पुत्रों इतने दुष्ट श्रेणी के कि संत महात्मा में भी अंतर नहीं जानते, एक साधारण इंसान समझ करके अभद्र व्यवहार ऋषि जी के साथ किया। चरना अमृत का जैसे ही चरना अमृत का छिड़काव करके डाला, वो सब के सब भस्म हो गए। और फिर उनकी आत्मा को तृप्त कराने के लिए भिन्न भिन्न योजनाएं बनाई गई। कह रहे हैं यहाँ गंगा चाहिए, स्वर्ग से गंगा आनी चाहिए। कितनी घोर तपस्याएं करी गई। तो आओ संत महात्माओं, सिमरन की शक्ति यदि आज भी सूरज पूरब से ही निकलता है और पश्चिम में छिप जाता है, यानी परमात्मा किसी क्षण बदलता नहीं। 3 काल है सत्य, तू मिथ्या है संसार। घट घटवासी हे प्रभु अविनाशी करतार। आओ संत महात्माओं, यदि आज भी सतगुरु की हमें शरण मिल जाए, सतगुरु की हमारे पर कृपा हो जाए, तो कहा कि गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। कह रहे हैं जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो सारे धन दुनियावी वस्तुएं फीकी पड़ जाती हैं, धूल के समान हो जाती हैं। और संत महात्माओं, संसार में आप सोच रहे हैं फला सुखी है, फला सुखी है, सुखी कोई नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, तो सुखी राम का दास। परमानेंट सुकून चाहिए, परमानेंट की शांति चाहिए, स्थायी शांति चाहिए, अनंत सुकून चाहिए, अनंत आनंद चाहिए। तो आनंद को जानना भी होगा, आनंद के साथ अपना रिश्ता स्थापित करना होगा, सेवा सत्संग सिमरन करना होगा, सतगुरु शरण में जाना होगा। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण जाने के बाद। बिगड़े मुकद्दर संभल जाते हैं सतगुरु शरण जाने के बाद। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की यदि शरण मिली है तो सेवा सत्संग सिमरन में बहुत विशेष पावर होती है। सतगुरु के वचनों को जीवन में अपनाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। परम प्यार से कहिए धन्य का जी।